अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन की 7वीं क्लास हम लेकर आए हैं। हमारे 5 टॉपिक्स पिछले 6 क्लासेस में कवर हो चुके हैं और ये हमारा छठा टॉपिक है एवरेज। तो चलिए हम देखते हैं एवरेज क्या होता है। द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल काउंट ऑफ नंबर्स। एवरेज किसको कहते हैं? एक सेट ऑफ नंबर्स एवरेज निकाला जाता है किसी नंबर्स के एक सेट का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक सेट लिखता हूँ नंबर्स का 2, 3, 5, 7। ये मैंने 4 जो है प्राइम नंबर्स लिख दिए, ये इनका मैंने एक सेट बना दिया। ठीक है, तो इसका एवरेज अगर हमें निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल द नंबर्स, इन सब का सम, यानी इनको प्लस करके जो निकलेगा वो ऐड करके आपस में डिवाइडेड बाय द टोटल काउंट ऑफ नंबर्स। डिवाइड करना किसके साथ? टोटल ये नंबर कितने हैं, ये 4 नंबर हैं टोटल, तो 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है फॉर्मूला एवरेज का, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अगर हम इन 4 नंबर्स का एग्जाम्पल के तौर पर एवरेज निकाले तो क्या करना है? पहले सम ऑफ वैल्यूज, इन सब का सम कर देना है, 2 + 3 + 5 + 7, और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर कितना है? 1 2 3 4, ये 4 है। ठीक है, 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये निकल जाएगा 4.25, और ये आपका इन 4 नंबर्स का एवरेज है। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने सीखा कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। अब हम कुछ फार्मूलाज देखते हैं एवरेज के रिलेटेड। तो सबसे पहले है एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब ये है कि पहले जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5, तो ये पहले 5 नेचुरल नंबर्स। तो n का मतलब यही है कि कितने नेचुरल नंबर, ये हैं पहले आपके 5 नेचुरल नंबर, हम इनको कह सकते हैं ये पहले n नेचुरल नंबर है। तो इसका एवरेज किसके बराबर है? n + 1 डिवाइड बाई 2। n क्या है यहाँ पे कितने हैं? 5, तो 5 + 1 वो हो गया 6 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 3। ये 5 है, तो इसमें प्लस कर देना है 1, वो बन जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, तो 3 जो है इन पहले 5 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? वो पहली क्लास में हमने पढ़ा है, जो 2 के साथ डिवाइड हो जाएं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ये 3 पहले हमने इवन नेचुरल नंबर्स लिए हैं। इनका एवरेज होगा n + 1, यानी n क्या है यहाँ पे? 3, 1 2 एंड 3, टोटल ये 3 है, 3 + 1 4, तो इन 3 इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो क्या निकलेगा? 4। ठीक है, एवरेज फिर एक बार मैं याद दिला दूँ, इनको प्लस करके डिवाइड जितने ये हैं उसके साथ डिवाइड कर देना है। 2 + 4 ये 6 बन जाएगा, 6 + 6 12, 12 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं? 3, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 ये 4 आ जाएगा, और 4 क्या है? 3 + 1, n + 1। ठीक है, इस तरह से एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड एन ऑड नंबर्स। पहले n ऑड नंबर्स, ऑड कौन से होते हैं? जो 2 के साथ डिवाइड ना हो, 1 3 5। अगर ये लिए जाएं पहले 3 ऑड नंबर्स, तो इनका जो एवरेज है वो क्या निकलेगा? n, यानी जितनी ये होंगे उतना ही इनका एवरेज हो गया। ये पहले 3 ऑड नंबर्स हैं तो 3 ही इनका एवरेज निकलेगा। ठीक है, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं यानी एक के बाद दूसरा आने वाला, उसका उनका एवरेज कितना निकलता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। जैसे हम देखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें 1 + 3 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 4, उस तरह से भी हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा होंगे तो पहला नंबर प्लस लास्ट का नंबर डिवाइड बाई 2 कर देना है। ठीक है, उस तरह से भी इसका एवरेज निकल जाएगा। एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स के जब स्क्वायर देखे जाते हैं, स्क्वायर वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। जैसे 1 का स्क्वायर है 1 × 1 दैट इज़ 1, और 2 का स्क्वायर है 2 × 2 दैट इज़ 4। इसी तरह से 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, और 5 का स्क्वायर है 25। इस तरह से देखा जाता है। ये जो होंगे पहले n, पहले 5 या 10 या 6 नेचुरल नंबर्स का जो स्क्वायर होगा उनकी एवरेज अगर निकाली जाए तो उसके लिए ये फार्मूला है n + 1, जितने वो होंगे उसमें +1 कर देना है, फिर 2n + 1, यानी उसी नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके +1 कर देना है, फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करके 6 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये एडवांस एक लेवल का फार्मूला है। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में तो आप उसको भी सॉल्व कर लो, इसलिए मैंने यहाँ पे ये फार्मूला भी लिख के रखा है। चलिए हम देखते हैं हमारे इस एवरेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द एवरेज ऑफ 5 टर्म्स इज 71। 5 टर्म्स की एवरेज है 71। हमने देखा था कि एवरेज किसके बराबर होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे आपके सामने नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया है? 5। ठीक है, 5, तो हमने सम निकालना है, और एवरेज जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, एवरेज 71 है। तो हम 5 को जब इधर ले जाएंगे तो सम आपका निकलेगा, सम ऑफ टर्म्स, इन 5 टर्म्स का सम, यानी इनको प्लस करके इनको ऐड करके कितना आएगा? तो वो होगा 71 × 5। ये चीज़ आपने याद रखनी है जब भी आपके सामने कोई भी एवरेज का क्वेश्चन आ जाए। अगर वहां से नंबर ऑफ टर्म्स और एवरेज दी हुई है तो आप आसानी से सम निकाल सकते हैं एवरेज को नंबर ऑफ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके। तो वो कितना निकलेगा? सम निकलेगा आपका 71 × 5, 355 निकल जाएगा आपका सम किनका? इन 5 टर्म्स का। ठीक है, जिनका एवरेज आपके सामने 71 है। इफ द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, इसकी पहली 4 टर्म्स हैं 46, 44, 117 एंड 83, तो पांचवी टर्म जो है वो क्या होगी? तो हम इन सब को पहले आपस में प्लस कर देते हैं, तो ये कितना निकलेगा आपका? 290। अब तो फिर पांचवी टर्म क्या होगी? वो होगी 355
माइनस 290, क्योंकि 4 टर्म्स का सम निकला है 290 और 5 टर्म्स का सम टोटल 5 ही है, उनका निकला है यहाँ से 355। तो 355 में से 290 निकाला, वहाँ बचेगा आपका 65। तो 65 आपकी फिफ्थ टर्म होगी और वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 9 स्टूडेंट्स इज 12 ईयर्स। 9 स्टूडेंट्स की एज है एवरेज एज, यानी जब उनकी एज का एवरेज निकाला जाता है तो वो 12 निकलती है। इफ़ 2 मोर स्टूडेंट्स ऑफ एज 17 एंड 18 ईयर्स ज्वाइन, 2 स्टूडेंट और इनके साथ ज्वाइन होते हैं। अब 9 नहीं, अब बन गए कितने 11, लेकिन उन दोनों की अलग अलग एज दे रखी है कि 17 ईयर्स है और दूसरे की 18 ईयर्स है। देन देयर एवरेज एज विल बिकम, तो इनकी एवरेज एज क्या बनेगी? बिल्कुल वही बात जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपने याद रखनी है ये वाली कि सम हम कैसे निकालेंगे। जब एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स दिया होगा तो सम हम कैसे निकालेंगे, वो आपने याद रखना है कि एवरेज को नंबर ऑफ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ भी हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 9 है, 9 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज 12 है, तो हम सम निकाल लेते हैं। वो निकल जाएगा इन 9 स्टूडेंट्स की जो एज है उसका सम निकलेगा 12 इंटू 9 दैट इज 108, 108 जो है इसकी टोटल सम निकलेगा इन 9 स्टूडेंट्स की एज का। तो अब हमारे पास 2 और स्टूडेंट आ गए, एक की एज है 17 और दूसरे की है 18। 17 प्लस 18 ये आपका हो गया 35। जब हम 35 इसमें ऐड करते हैं तो ये बन जाता है आपका 143। ये कितना बन जाता है 143। अब स्टूडेंट्स कितने हो गए, यहाँ 9 थे और ये 2 और आ गए तो ये हो गए 11 और टोटल सम इनका कितना बन रहा है, इनकी एज का सम वो बन रहा है 143। तो 143 को हम डिवाइड करेंगे 11 के साथ, वो कितना बन जाएगा आपका 11 1 11, 3 गई यहाँ, 11 3 ज़र, तो ये बन जाएगा आपका 13 आपका ऑप्शन डी है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है। पहले आपने सम निकाल देना है एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, फिर उसमें दूसरा जो ज्वाइन हो रहा है वो ऐड कर देना है और अब जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन गई उनके साथ उस डिवाइड कर देना है, तो वो जो है आपका रिक्वायर्ड एवरेज निकल जाएगा और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 55 kg। इफ पी इज 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स, व्हाट इज पीज वेट? पी जो है और उसके 3 फ्रेंड्स और हैं, तो ये कुल कितने हो गए 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 4। इनका एवरेज वेट निकलता है 55 kg, 55 kg। तो सम ऑफ वेट कितना होगा वो हम निकाल देते हैं 55 इंटू 4 दैट इज 220। ठीक है, तो 220 kg इनका निकलता है सम ऑफ वेट चारों का, पी का भी और बाकी के जो 3 इनके इसके फ्रेंड्स हैं, तो टोटल 4 फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये कह रहा है पी का जो वेट है वो बाकी 3 की जो एवरेज निकलती है उसका उससे 4 मोर है, 4 kg ज़्यादा है। तो बताइए कि बाकी के जो फ्रेंड्स हैं उनकी एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स, व्हाट इज पीज वेट? तो पी का वेट जो है वो कितना होगा? चलिए हम रखते हैं बाकी के 3 की एवरेज जो है वो x होगी, तो पीज वेट वो कितना होगा x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4। अब हम देखते हैं कि इसका सम कितना होगा। उनकी जो 3 दोस्त इसके हैं उनकी एज का सम निकलेगा 3 इंटू एक्स, क्योंकि उनका एवरेज हमने रखा x, तो उनकी एज का सम जो है वो निकलेगा 3x। अब p की जो एज है वो कितनी है x प्लस 4, x से 4 kg ज़्यादा। अब हमने p का वेट निकालना है, यानी टोटल जो सम है उसमें से, टोटल सम है 220, उसमें से हमने निकाल देना है 3 फ्रेंड्स की एज का टोटल सम निकला, उसको हमने जो है उसमें से माइनस कर देना है, तो वो हो जाएगा 220 माइनस 3x। ठीक है, तो वो किसके बराबर है? वो बराबर है x प्लस 4 के बराबर, जो कि p का वेट है। तो ये आपका हो जाएगा x, ये 3x हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 220 माइनस 4। ठीक है, तो x और 3x ये आपके हो गए 4x इज इक्वल टू 220 माइनस 4 216। तो x जो है वो हो जाएगा 216 डिवाइडेड बाई 4, वो कितना निकलेगा आपका 54। 54 क्या है? एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स, बाकी के 3 फ्रेंड्स की एवरेज एज। और p का वेट कितना है? x से 4 ज़्यादा, तो x अगर 54 निकला है तो उससे 4 ज़्यादा वो कितना बन जाएगा आपका 58। तो 58 आपका ऑप्शन सी है, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 60। 9 नंबर्स की एवरेज है 60। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा है, जब एवरेज भी दी हो और नंबर ऑफ टर्म्स भी दी हो तो सम निकाल लेना है। तो सम निकलेगा 60 इंटू 9, वो कितना हो जाएगा 540। ठीक है, अब क्या कहता है दैट ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 55। पहले 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो निकलता है 55 एंड द नेक्स्ट 3 इज 65, और उसके बाद वाले जो 3 नंबर्स हैं उनका एवरेज निकलता है 65। द 9th नंबर इज 10 लेस देन द 10th नंबर। 9th नंबर जो है, जो आखिरी वाला नंबर है, वो उसके बाद आने वाला है, यानी उसके बाद भी वो सीरीज चल रही है, लेकिन हमारे पास एवरेज कितना है 9 टर्म्स का, और उसके बाद जो 10th टर्म आता है उससे 10 कम है, यानी उससे 10 माइनस करके 9th नंबर आता है। देन द 10th नंबर इज, हमने ये दिखाना है, ये बताना है कि 10th नंबर कितना होगा। चलिए हम देखते हैं पहले 5 टर्म्स की, 9 टर्म्स की। 9 टर्म्स का एवरेज है हमारे पास 60, तो उसका हमने सम निकाल लिया 540। पहली 5 टर्म्स का हमारे पास एवरेज है 55, तो उसका सम कितना निकलेगा 55 इंटू 5
275, ठीक है। और बाद के 3 टर्म्स का जो एवरेज है वो है 65, तो उनका सम क्या निकलेगा 195, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दिया जाएगा 470, ठीक है। तो अब टोटल सम था 540, इसमें से इन 5 टर्म्स का और इन 3 टर्म्स का सम मिला के आपका हो गया 470। इसको जब माइनस करते हैं तो निकलता है कितना 70, तो 70 निकला आपका नाइन्थ टर्म जो है वो आपकी कितनी है 70। अब ये जो है 10th टर्म से 10 कम है, तो 10th टर्म कितनी बनेगी, इसमें से 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80 जो है ये आपका ऑप्शन ए है, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 9 टर्म्स का हमारे पास एवरेज था 60, तो हमने उसका सम निकाला 540। उसमें से पहले 5 टर्म्स की एवरेज 55 थी, तो उसका सम निकला 275। और बाद के 3 टर्म्स की एवरेज जो है वो 65 थी, तो हमने उसका सम निकाला 195। तो टोटल सम बना 8 टर्म्स का, इन 5 का और इन 3 का 8 टर्म्स का सम बना 470। उसको हमने 540 में से माइनस किया, तो लास्ट वाली टर्म निकली हमारी 70, क्योंकि एक ही टर्म बची तो उसका सम भी उतना ही होगा। और उसमें से 10 जब ऐड किए एज पर क्वेश्चन, तो वो निकला 80 जो है वो हमारी 10th टर्म होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 54 kg। 20 स्टूडेंट हैं एक ग्रुप में, उनका एवरेज वेट है 54 kg, ठीक है। इफ 12 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज वेट 52 kg ज्वाइन द ग्रुप, अगर 12 स्टूडेंट और ज्वाइन करते हैं ग्रुप को, उनका एवरेज वेट है 52 kg एंड 7 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज वेट 56 kg लीव द ग्रुप, और 7 स्टूडेंट उस ग्रुप को छोड़ देते हैं जिनका वेट है एवरेज वेट 56 kg है। देन व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, तो जो बच जाएंगे स्टूडेंट्स उनका एवरेज वेट कितना होगा। सबसे पहले हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट है 54 kg, तो इनका सम कितना निकलेगा 1080 kg, ठीक है, 1080 kg। उसके बाद हमारे पास 12 स्टूडेंट्स और आते हैं, 12 स्टूडेंट्स हमारे पास और आते हैं, तो उनका एवरेज जो वेट है वो है 52 kg, वो कितना बन जाएगा टोटल सम उनके वेट का 624 kg, ठीक है। तो ये टोटल अब वेट कितना हो गया 20 + 12 यानी 32 स्टूडेंट्स का, वो हो जाएगा आपका 1704 kg, ठीक है। अब 7 स्टूडेंट छोड़कर जा रहे हैं और उनका एवरेज वेट है 56 kg, तो वो हो गया 7 × 56 दैट इज़ 392 kg। उसको हम माइनस कर देंगे, टोटल जो हमारा वेट निकला 32 स्टूडेंट्स का वो है 1704, तो उसमें से जब माइनस करेंगे हम ये इन 7 स्टूडेंट्स का के वेट का सम, तो वो कितना निकलेगा 1312 kg, 1312 kg बच जाएगा कितने स्टूडेंट्स का, ये टोटल आपके 32 स्टूडेंट हुए, उसमें से 7 माइनस किए तो 25 स्टूडेंट बचे। तो इनका अब जो 25 स्टूडेंट बचे हैं इनका एवरेज वेट कितना होगा, टोटल सम हमारे पास ये निकला, इसको 25 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो निकल जाएगा आपका 52.48, ठीक है। तो 52.48 आपका ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 71। यहाँ भी एवरेज भी दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म्स भी दे रखा है 40 और एवरेज है 71। इफ़ द नंबर 100 रिप्लेस्ड बाय 140, इसमें एक नंबर है 100, उसको चेंज कर दिया जाता है और उसकी जगह पर 140 लिख दिया जाता है, देन एवरेज इज इंक्रीज बाय, तो एवरेज कितनी बढ़ जाएगी। देखिए सबसे पहले हमारे पास 40 टर्म्स हैं और एवरेज है 71, तो टोटल सम कितना निकलेगा 2840, ठीक है, ये टोटल सम निकल जाएगा हमारे पास। अब इसमें से एक नंबर था 100, वो हटा देना है यानी माइनस कर देना है, तो बचेगा आपका 2740 और फिर उसमें 140 ऐड कर देना है, 140 ऐड कर देना है, वो बन जाएगा आपका 2880। तो टर्म्स जो है वो हमारी 40 की 40 ही हैं, वो चेंज नहीं हुई, तो 40 के साथ जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो निकलेगा आपका 0 कट 4 7 28 4 2 8, तो 72 निकला आपका एवरेज। पहले एवरेज कितनी थी 71, तो कितना बढ़ गई एवरेज 1, तो 1 आपका ऑप्शन डी है जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन एवरेज के टॉपिक पर। द बैटिंग एवरेज फॉर 27 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन्स। 27 इनिंग्स खेलता है एक बैट्समैन, एक क्रिकेट प्लेयर, और उसका एवरेज है 27 इनिंग्स का 47 रन्स। His highest score in an innings exceeds his lowest score by 57 runs। जो इसका हाईएस्ट स्कोर है वो इसके लोवेस्ट स्कोर से 157 रन ज़्यादा है, ठीक है। हमें पता नहीं है हाईएस्ट स्कोर क्या है और ये भी पता नहीं लोवेस्ट स्कोर क्या है, सिर्फ एवरेज पता है 27 इनिंग्स की 47 है, लेकिन इतना पता है कि जो हाईएस्ट स्कोर इसका था से 200, वो इसके लोवेस्ट स्कोर से 157 रन ज़्यादा है। इफ़ दीज 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर ये 2 इनिंग्स जो हाईएस्ट वाली और लोवेस्ट वाली निकाल दी जाए तो कितनी इनिंग्स बची 25। द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 25 इनिंग्स इज 42, तो उनका एवरेज निकलता है 42 रन। फाइंड हिज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग्स, इसका हाईएस्ट स्कोर हमने निकालना है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 27 इनिंग्स का जो स्कोर है उसका सम कितना होगा, तो सम कैसे निकाला जाता है, एवरेज को इंटू करके, एवरेज कितना है 47, तो वो निकलेगा आपका 1269, ये आपका निकल गया टोटल 27 इनिंग्स में इसने टोटल इतने रन्स बनाए थे, टोटल सम, ठीक है। अब इसका जो लोवेस्ट स्कोर है वो हम रखते हैं x, कितना रखते हैं x, तो हाईएस्ट स्कोर इसका कितना बन जाएगा x + 157, ठीक है।
तो ये इसका हाईएस्ट स्कोर बन जाएगा और इसका सबसे लोवेस्ट स्कोर कितना है x। अब इन दो को निकाल के वहाँ पे कितनी इनिंग्स बच जाएंगी 25 और उन 25 इनिंग्स का एवरेज क्या है 42 तो टोटल रन्स 25 इनिंग्स की कितनी हो जाएंगी 25 इंटू 42 1050 ठीक है 1050 25 इनिंग्स का इसका स्कोर है और 1269 27 इनिंग्स का स्कोर है ठीक है। इसमें से जब इसको हम माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा आपका 219 यानी 219 रन्स। अब 219 रन्स ये किसका स्कोर है जो ये वाली इनिंग्स है सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट x एंड x प्लस 157 इनको हम प्लस करेंगे तो कितना निकलता है 219। ये हो जाएगा आपका x एंड x 2x इज इक्वल टू 219 माइनस 157 तो ये x आपका निकलेगा 219 माइनस 157 दैट इज 62 और 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा दैट इज x निकलेगा आपका 31 यानी सबसे कम स्कोर कितना है 31 और 30 सबसे हाईएस्ट कितना निकलेगा 31 प्लस 157 ये 157 इसमें ऐड हो जाएगा 157 तो ये निकलेगा आपका 188 ठीक है। तो 188 आपका ऑप्शन बी है, यही आपका करेक्ट आंसर है ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक करते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आएँ। थैंक यू।